नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद्र कुमार। दोस्तों, इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, यहां पर जो है एक नक्सली मुठभेड़ हुई है बहुत भीषण सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में। ऐसा बताया जा रहा है कि आज का सबसे बड़ा नक्सली जो कमांडर है अभी तक का, माडवी हिडमा जो है, वो इस एनकाउंटर में मारा गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि माडवी हिडमा वही नक्सली है जिसके ऊपर 26 हमलों का जो है, जिसके सर पर 26 हमलों का जो है आरोप लगा है। आपको बता दें कि माडवी हिडमा जो है वो टॉप कमांडर है नक्सलियों का और गोरिल्ला वॉरफेयर में इसको माहिर बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अब तक माडवी हिडमा ने हमारे 150 जवानों को मार चुका था। ये माडवी हिडमा, आपको बता दें कि ये छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर मुठभेड़ चल रही थी जिसमें मारा गया है। इसके साथ में 6 और नक्सलियों के टॉप कमांडर जो हैं मारे गए हैं। अभी उनकी जानकारी आना बाकी है, लेकिन एक महिला नक्सली जो कि इसकी दूसरी पत्नी बताई जा रही है माडवी हिडमा की, राजे उर्फ रज्जाका, जो कि इस मुठभेड़ में मारी गई है, ये भी एक महिला नक्सली थी और लगातार जो है हमलों में शामिल थी माडवी हिडमा के साथ ही। आपको बता दें कि जो माडवी हिडमा है वो 1996 से, जी हाँ, 1996 से नक्सल की राह पर है। जब वो महज 17 साल का था तभी से वो नक्सली बन गया था, जिसके बाद लगातार उसने कई सारे बड़े बड़े हमले जो हैं वो किए हैं। कभी घात लगा करके, कभी आईईडी ब्लास्ट करके, कभी धोखे से उसने कई सारे जवानों को जो है मारा था। आपको बता दें कि नक्सली माडवी हिडमा जो है वो इतना बड़ा नक्सली था कि उसके स्तर पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। लेकिन आपको बता दें, माडवी हिडमा जो है वो दंतेवाड़ा हमले के बाद जो है वो सुर्खियों में आया था। आपको याद होगा कि दंतेवाड़ा में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान जो थे वो जो है शहीद हुए थे। उस हमले का मास्टरमाइंड जो है वो यही नक्सली जो था माडवी हिडमा ही जो है वो शामिल था। आपको बता दें, अब तक जो है एजेंसियों के पास माडवी हिडमा की 1 ही 2 तस्वीरें थी, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कंफर्म किया जा रहा है कि माडवी हिडमा जो है वो इस हमले में मारा जा चुका है। आपको बता दें कि माडवी हिडमा ने 2017 में जो है बाकापाल, बुरकापाल एक जगह है, और वहां पर हमला किया था जिसमें 24 सीआरपीएफ के जवान जो है वो मारे गए थे। दंतेवाड़ा का मैंने आपको बताया जिस तरीके से हमला किया था उसमें 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। और ऐसे कई सारे हमले थे जिसमें कई दर्जनों जो हमारे जवान हैं सीआरपीएफ के हों, चाहे वो डीआरजी के हों या लोकल पुलिस के जवान हों, वो मारे जा चुके थे। माडवी हिडमा एक बहुत बड़ा सरदर्द था सुरक्षा एजेंसियों के लिए और जो सुरक्षा बल है हमारे, उनके जवानों के लिए, क्योंकि जो नक्सली ये माडवी हिडमा था वो जो उसका जो तरीका था हमले करने का, घात लगा करके ये अक्सर हमला करता था। गोरिल्ला वॉरफेयर में जो है ये इसको माहिर बताया जाता था। इसलिए अभी तक इतने सालों से, लगभग 3 दशक से ज़्यादा जो है समय इसने जंगलों में जो है बिताया है एज अ नक्सली। लेकिन इसके अंत से ऐसा बताया जा रहा है कि नक्सल का भी कहीं ना कहीं जो है सूर्य जो है वो अस्त हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि माडवी हिडमा जो है वो नक्सलियों का जो अभी के समय का सबसे बड़ा टॉप कमांडर बताया जा रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि माडवी हिडमा के साथ और भी कई सारे नक्सली जो हैं वो मारे गए हैं, जिनकी सूचना अभी धीरे धीरे जो है वो आ रही है। आपको बता दें कि माडवी हिडमा के ऊपर 2013 में दरफा घाटी जो है वहां पर नरसंहार का भी आरोप लगा था, और ऐसा भी बताया जाता है कि सुकमा में जो हमला हुआ था 2017 में, उसमें भी यही नक्सली माडवी हिडमा जो है वो शामिल था। तो इतने सारे जो हमले थे उसमें माडवी हिडमा जैसा खूंखार जो नक्सली था वो अब हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है, उससे ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन जो भी जो सूचनाएं आ रही हैं, जो सोर्सेस से खबर आ रही हैं, उसमें ये साफ साफ हो रहा है कि माडवी हिडमा अब मारा जा चुका है। सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी खबर है,
क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सल का समूल नाश करने का जो संकल्प लिया था, उसे अब कहीं ना कहीं मांडवी हिडमा के ढेर होने के बाद पूरा होते हुए देखा जा रहा है। ये आखिरी कड़ी कही जा सकती है मांडवी हिडमा नक्सलियों के जो टॉप कमांडर्स थे उसमें, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कई सारे बड़े बड़े इनामी नक्सली जो है वो मारे जा चुके हैं या उन्होंने अब तक जो है सरेंडर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं नक्सल जो है अब वो अपनी जड़ें उखड़ता हुआ देख रहा है और इसीलिए वो सरेंडर कर रहा है या फिर मारे जा रहे हैं वो सारे नक्सली जो हमारे सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर हमले कर रहे हैं या उन पर हमले करने की फिराक में हैं। आपको मैं कुछ और सूचना बता दूं कि ये मांडवी हिडमा जो है वो कौन था। आपको बता दूं कि मांडवी हिडमा का जन्म जो है वो दक्षिणी सुकमा में हुआ था, जिसका गांव का नाम पुरवाती है और वो बीजापुर के एक स्थानीय जनजाति से संबंध रखता था। वो माओवादियों की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का जो है वो टॉप कमांडर था, बटालियन 1 का हेड था। आप ऐसे समझिए कि नक्सलियों में जो बटालियन 1 होती है वो जो होती है वो सबसे खूंखार बटालियन मानी जाती है। जैसे भारतीय सेना में पैरा एसएफ के जो जवान होते हैं उनको देखा जाता है, वैसे ही नक्सली अपने में बटालियन 1 के जवान जो होते हैं, जो बटालियन 1 के जो नक्सली होते हैं उनको देखते हैं, क्योंकि ये पूरे तरीके से इनकी कमांडर्स होते हैं, इनकी जो रैंक होती है इनमें नक्सलियों में पूरा जो है सिस्टमैटिक वे में जो सारी ये फोर्स जो होती है नक्सलियों की बनाते हैं अपनी, जो कि घात लगाती है। एक टीम जो है वो सूचना देती है, एक टीम घात लगाती है और एक हमला करती है और ये बहुत बड़ी जो है संख्या में आते हैं और फिर हमला करते हैं। आईडी ब्लास्ट हमने देखे हैं कई बार जो कि इतने घातक होते हैं जिसमें कई सारे जवान हमारे जो हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो नक्सल है वो पिछले कई वर्षों से जो है भारत के अंदर नासूर बना हुआ था भारतीय सुरक्षा एजेंसीज के लिए, भारतीय सुरक्षा बलों के लिए। अब जो है हिडमा के खत्म होने के बाद वो कहीं ना कहीं जो है राहत की सांस लेंगे, क्योंकि हिडमा एक टॉप नक्सली कमांडर था। जी हाँ, अब वो मारा जा चुका है और इसके साथ ही नक्सल का भी अंत जो है वो जो है पूर्णतः हो चुका है, एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि हिडमा जो है वो अभी तक के सबसे ज़्यादा हमले, जिस नक्सली ने सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हमारे सुरक्षा बलों को पहुंचाया था वो हिडमा ही था और अब उसका अंत हो चुका है। ये उन परिवारों के लिए भी एक खुशी खबर है जिनके जो अपने थे, जिनके अपने हिडमा की वजह से जिन्होंने अपने अपनों को खोया था, वो जवान जो शहीद हुए थे हिडमा से लड़ते हुए, उनके परिवारों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है ये कहीं ना कहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है हिडमा के खत्म होने की। अब देखते हैं कि आगे नक्सल कहां तक जो है अब बच पाएगा, क्योंकि 30 जो है मार्च 2026 जो है वो लक्ष्य है भारतीय सरकार का, भारत के गृह मंत्रालय का और भारत के गृह मंत्री अमित शाह का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस खबर से आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।